नमस्कार प्यारे साथी, आप सभी कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का अगला बेस्ट यूट्यूब में। प्यारे साथी, हम लोग एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? 16 महाजनपद पढ़ा। 16 महाजनपद के अंतर्गत हमने हर्यक वंश पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ा, नंद वंश पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आज जैन धर्म की बात करेंगे। हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के बाद मैं बता रहा हूँ महावीर स्वामी, मैं जो जैन धर्म पढ़ा रहा हूँ, अगर आज आप पढ़ लोगे मेरे प्यारे साथी ना, जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको पूरा डिटेल एकदम डीपेस्ट बता दे रहा हूँ प्यारे साथी, एकदम सरल भाषा में बताऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी आप जोर तरीके से और जोरदार तरीके से करिए प्यारे साथी। अभी और स्पीड बढ़ा दीजिए, 20 की रफ्तार और बढ़ा दो। ठीक है, ताकि देखो 1 महीने बचा हुआ पेपर, 1 महीने में आपको बहुत सारा चीज कवर करना होगा। ठीक है, तो कवर आपको बेहतरीन तरीके से करना होगा और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस आपके हाथ से न जाने पाए। ठीक है, इतना आप ईमानदार रहो अपने काम के प्रति। ठीक प्यारे साथी, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं जैन धर्म। देखो, जैन धर्म का उदय हुआ क्यों? इससे पहले क्या, जो 16 महाजनपद थे प्यारे साथी, 16 महाजनपद, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का उदय जब हुआ था तो उसका नाश भी हुआ, विनाश भी हुआ। ऐसा क्यों? कि हो सकता है कि उन सभ्यताओं में जो सभ्यता पहले अच्छी चल रही थी वो सभ्यता खत्म, खराब हो रही होगी, मनुष्यों का देन था वो चीज खराब हो रहा होगा। ठीक है, वहां की कल्चर को खराब कर दिए होंगे। तब एक नई आ गई, जो कि साम्राज्य, एक नया सिविलाइजेशन आया, सभ्यता आई, जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसके बाद प्यारे साथी धीरे धीरे हमारा 16 महाजनपद हुआ। 16 महाजनपद में सभी लोग धीरे धीरे, हर्यक वंश समाप्ति हुई, शिशुनाग वंश की समाप्ति हुई, नंद वंश की समाप्ति हुई। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है प्यारे साथी कि जो इस समय जो कल्चर था, कल्चर हमारा जो कि खराब हो रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मानव का ही देन था वो चीज खराब, नष्ट होने का। ठीक है, मानव द्वारा ही उदय होता है, मानव द्वारा ही नाश होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज था कि एक नए धर्म का उदय हो। ठीक है, देखो पहले क्या था, पहले के राजा बड़े दृढ़ होते थे। ठीक है, जो संकल्प कर लेते थे वो संकल्प एकदम मतलब पूरा करते थे। लेकिन फिर बाद में जैसे आए कौन, घनानंद आए, जैसे ये भोग विलास में पड़ा, एकदम काम वासना से लिप्त जैसा व्यक्ति, बताओ क्या ये साम्राज्य चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बना। ठीक है, दूसरी चीज, लोहे की इतनी ज्यादा उत्पत्ति होने लगी, ये भी विकास का एक कारण बना, नए धर्म का एक कारण बना कि नहीं प्यारे साथी? हाँ बना मेरे से। उसके बाद आप जानते हो नए धर्म का उदय, नए चीजों का, देखो आप जानते हो खोज कब होती है? जब आपको, आपके अंदर इच्छाएं प्रकट होती हैं, जब आपको जरूरतें होती हैं। ठीक है, जब आपके अंदर जरूरतें पैदा होंगी तो आप इन नई चीजों की ओर भागोगे। ठीक है, नए चीजों की ओर भागो। उसी प्रकार लोगों की जरूरतें होने लगा, लोग मांस खाने लगे बहुत अधिक मात्रा में, लोग उसका विनाश करने लगे। जो कल्चर वहां का था, वहां की जो सभ्यता थी, सब खत्म होने लगा, वहां का राजा सब बेकार हो गए थे। तो इसलिए प्यारे साथी एक नए धर्म का उदय हुआ। वो धर्म था आपका कौन सा? जैन धर्म था। और जैन धर्म के बारे में हम लोग आज विशेष तौर पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जैन धर्म। ठीक है प्यारे साथी, आओ हम लोग जैन धर्म की शुरुआत करें। किसकी बात करेंगे हम लोग? जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म की हम लोग बात करेंगे प्यारे साथी। चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत जैन धर्म की। किसकी बात करेंगे? जैन धर्म की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और जैन धर्म बड़े अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैन धर्म में एक नया धर्म का उदय हुआ प्यारे साथी, तो बड़ा विशेष तौर पे समझिएगा इस चीज को। ठीक है, धीरे धीरे। तो जैन का अर्थ ही होता है प्यारे साथी, जैन का अर्थ एक होता है जीन। क्या होता है प्यारे साथी? जीन। ठीक है, और जीन का अर्थ क्या होता है प्यारे साथी? विजेता। क्या होता है? विजेता। ठीक है, क्या होता है? विजेता। ध्यान रखिएगा, जैन का अर्थ मतलब जैन होता है, जैन जीन शब्द से बना, जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है प्यारे साथी? विजेता होता है। कहा जाता है कि जो जैन धर्म है प्यारे साथी, जैन धर्म के, बड़ा ध्यान समझिएगा, कहा जाता है कि जैन धर्म के जो प्रथम, कहा जाता है तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम प्यारे साथी, प्रथम तीर्थकर माना जाता है। बड़ा ध्यान समझो, प्रथम जो तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था प्यारे साथी? उनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव नाम था। कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, कहा जाता है ऋषभ देव थे। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथी ध्यान रखिएगा कि जो ऋषभ देव है प्यारे साथी, कहा जाता है कि जो ऋषभ देव है, ये ऋषभ देव के, ठीक है, ऋषभ देव के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। ठीक है, ऋषभ देव के 2 पुत्र थे। आप देखो ध्यान से समझिएगा, ऋषभ देव के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था भारत। क्या नाम था प्यारे साथी? भारत। ठीक है, और एक का नाम था प्यारे साथी बाहुबली। क्या नाम था? बाहुबली। ठीक है, बाहुबली। ठीक, बाहुबली जो गोमतेश्वर का मूर्ति जो बनाया गया है प्यारे साथी,
जो गोमतेश्वर, क्या कहता है, गोमतेश्वर, ठीक है, जो गोमतेश्वर का ये मूर्ति बनाया गया है प्यारे साथी, जो मूर्ति बनाया गया है कहाँ पे प्यारे साथी, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में बनाया गया है, ठीक है, श्रवणबेलगोला में, ठीक है। तो बाहुबली इन्हीं के पुत्र माने जाते हैं, किसके सर, आपके ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात समझिएगा, कहा जाता है कि ऋषभ देव को भागवत पुराण में, ठीक है, कहा जाता है सर भागवत पुराण में, ठीक है, कहा जाता है कि भागवत पुराण या और उसके बाद कहा जाता है वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में, भागवत पुराण वायु पुराण में, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथी आप लोग बात करोगे, चाहे वो भागवत पुराण हो चाहे वो वायु पुराण हो, ठीक है, कहा जाता है कि इनको ये नारायण का स्वरूप थे, किसका प्यारे साथी, ये नारायण का स्वरूप माना जाता है, नारायण का ये स्वरूप माने जाते हैं, कहा जाता है कि नारायण के ये स्वरूप है, ठीक है, इनके मतलब ये स्वयं नारायण थे। भागवत पुराण वायु पुराण, ठीक है, एक आपके और पुराण है प्यारे साथी, ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, दिमाग में नहीं आ रहा है तो प्यारे साथी ये नारायण के स्वरूप माने जाते हैं, कौन, ऋषभ देव माने जाते हैं, ठीक है। और प्यारे साथी एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपके ऋषभ देव हैं, कौन प्यारे साथी, जो आपके ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव और एक का नाम, ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते थे, ध्यान से देखिएगा, ऋषभ देव कहिए या आदिनाथ कहिए, ठीक है, ऋषभ देव या आदिनाथ ये दोनों एक ही नाम है। और प्यारे साथी एक बात ध्यान रखिएगा कि एक का नाम था अनिष्ट नेमी, क्या नाम था प्यारे साथी, अनिष्ट नेमी का नाम सुने होंगे आप लोग, अनिष्ट नेमी, ठीक है। ये अनिष्ट नेमी, इन ऋषभ देव और अनिष्ट नेमी का हमें जो उल्लेख मिलता है प्यारे साथी, एक तो पहली बात ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है, कहाँ पे, ऋग्वेद में मिलता है, और दूसरा आपका यजुर्वेद में मिलता है, कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। इनका उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये ऋषभ देव का, ठीक प्यारे साथी। दूसरी बात कहा जाता है प्यारे साथी कि जैन धर्म में कुल 3 संप्रदाय थे, कितने संप्रदाय सर, 3 संप्रदाय, जो जैन धर्म में कहा जाता है कि जैन धर्म में प्यारे साथी, जैन धर्म में कुल 3 संप्रदाय थे, कितने, 3 संप्रदाय थे, ठीक है, 3 संप्रदाय थे, ठीक, संप्रदाय। अच्छा 3 संप्रदाय में कौन कौन से प्यारे साथी, अब बड़ा ध्यान समझना मेरे मित्रों, अब ये 3 संप्रदाय कौन कौन सा था, 3 संप्रदाय, एक एक चीज को बड़ा ध्यान समझिएगा। 3 संप्रदाय में पहला था आपका जीन, कौन था प्यारे साथी, दूसरा आपका नीरग्रंथ, क्या नाम था प्यारे साथी, नीरग्रंथ, ठीक है, नीरग्रंथ। और तीसरा का नाम था तीर्थकर, क्या नाम था प्यारे साथी, तीर्थकर, ठीक है, तीर्थकर, ठीक, तीर्थकर। ये 3 जो कि इनमें संप्रदाय थे। जीन का मतलब होता है विजेता, क्या होता है प्यारे साथी, जीन का मतलब होता है विजेता। और किस पे विजय पाने वाला सर, इंद्रियों पे, किस पे पाने वाला, इंद्रियों पर, ठीक है। जिसने इंद्रियों पे अपना विजय हासिल किया, जिसने इंद्रियों पे अपना, ठीक है, विजय प्राप्त किया, जिसने इंद्रियों से जीत लिया, उसे जीन कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जीन कहा जाता था प्यारे साथी, ठीक है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त, क्या होता है प्यारे साथी, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, ठीक है, बंधन मुक्त। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधन मुक्त, जिसने इंद्रियों को जीता है, जिसने अब मतलब अपने मन पे, इच्छा पे काबू पा लिया, तो समझो मोह माया से, काम वासना से बंधन मुक्त हो गया प्यारे साथी, उसी को निर्ग्रंथ कहा गया, क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, ठीक है। और तीर्थ का मतलब, अब देखो तीर्थ 2 शब्दों से मिला है, एक तो एक का नाम है आपका तीर्थ, तीर्थ का मतलब होता है नियम, ठीक है, नियम, ठीक है, नियम कानून जो होता है, नियम कानून। और कर का मतलब प्यारे साथी जो होता है, कर का मतलब होता है बनाने वाला, बनाने वाला, बनाने वाला। इसका मतलब क्या होता है, जो नियम कानून बनाने वाला होता है प्यारे साथी, उसको कहा जाता है आचार्य, क्या कहा जाता है सर, आचार्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे साथी, आचार्य हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ गई प्यारे साथी। चल अच्छा आ गया सर, नारायण वायु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है, ये सब पुराणों में याद आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 3 इसमें देखो, दिगंबर श्वेतांबर ये संप्रदाय थे, ठीक है, ये भी एक धर्म में 3 संप्रदाय पहले में, ये पहले थे, ठीक है। वो 2 संप्रदायों में 2 गुटों में बटा तो अलग बात है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई प्यारे साथी, शुरुआत का ये कहानी है, ठीक है। चलो आप दूसरी बात समझो, दूसरी बात समझो मेरे प्यारे साथियों। आप दूसरी बात ये है कि जैन धर्म की अगर मैं बात करूं कि प्यारे साथी कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर बने, कितने प्यारे साथी,
24 तीर्थंकर बने, ठीक है, 24 तीर्थंकर थे, ठीक है प्यारे साथी, 24 लोग, ठीक है। दूसरे में इसमें देखा जाता है प्यारे साथी कि आपके जो अंतिमवें 24वें जो तीर्थकर थे प्यारे साथी, जो तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे प्यारे साथी? महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं नहीं बताऊंगा प्यारे साथी कि सबका नाम, मैं आपको सबका नाम एक अलग तरीके से उनका चिन्ह सब कुछ दे दूंगा प्यारे साथी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो आपके ऋषभ देव, कौन प्यारे साथी? जो आपके ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव प्यारे साथी, इनका जो ऋषभ देव के जो चिन्ह थे, चिन्ह कहा जाए तो इनका वृषभ था। क्या था? वृषभ यानी बैल, वृषभ यानी इनका बैल था, इनका चिन्ह माना जाता था, ठीक है। और महावीर के अगर कहा जाए प्यारे साथी तो इनका सिंह था, सिंह, ठीक है, इनका चिन्ह क्या था प्यारे साथी? सिंह था, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया? इतनी बातें अगर आ गई होगी, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, हमारे साथ नोट कर रहे हैं प्यारे साथी। चलो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, यात्रा करते हैं आगे की शुरुआत। चलो मेरे प्यारे साथी आ जाओ, हम लोग चलते हैं महावीर स्वामी। क्या चलते हैं? महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी की ओर चलते हैं प्यारे साथी। महावीर स्वामी की अब हम लोग जीवनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? जीवनी की बात करेंगे, ठीक है। चलो अब महावीर की जीवनी की बात करो प्यारे साथी, तो पहला आप बात करेंगे कि जो इनका जन्म, पहले जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था प्यारे साथी? अगर हम पहले बात करें तो इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म, ठीक है, 540 ईसा पूर्व, 540 प्यारे साथी ईसा पूर्व, ठीक है। और कहा जाता है सर कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540। और कहीं कहीं प्यारे साथी आपको देखने को मिलेगा 599 ईसा पूर्व, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी, लेकिन 540 ये एकदम एग्जैक्ट माना जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरी बात समझो प्यारे साथी, इनका अगर कहा जाता है कि इनका बचपन का नाम बताओ प्यारे साथी, एकदम कहानी की तरह मैं बता रहा हूँ, इनके बचपन का नाम बताओ प्यारे साथी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था प्यारे साथी? इनके बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था प्यारे साथी? वर्धमान नाम था, ठीक है। इतिहास ऐसा पढ़ो कि आपके एक बार देखने के बाद कम से कम 60% आपके माइंड में सेटअप हो जाए। ऐसे कहानी की तरह पढ़ो प्यारे साथी। कैसे पढ़ो? कहानी की तरह पढ़ो। जब कहानी की तरह पढ़ोगे ना, बड़ी मजा आएगा, ठीक है। चलो अगली चीज बताएं, अगला चीज आ जाओ प्यारे साथी, अगला चीज में, ठीक है। कहा जाता है इनके पिता का नाम, ठीक है प्यारे साथी, इनके पिता का जो नाम था प्यारे साथी, आ जाओ, इनके पिता का अगर नाम पूछे प्यारे साथी, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था प्यारे साथी? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था प्यारे साथी? सिद्धार्थ। लेकिन अब कहा जाए प्यारे साथी तो ये क्षत्रिय, आप नाम सुने होंगे, क्षत्रिय गोत्र के प्रधान थे। ये क्या थे? क्षत्रिय गोत्र के ये प्रधान थे, ठीक है। कौन? इनके पिता, ठीक है। तो कहा जाता है प्यारे साथी कि जो महावीर स्वामी थे, कहा जाए कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर जो स्वामी थे वो क्या थे प्यारे साथी? तो ये मान लो कि ये एक क्षत्रिय थे। क्या थे प्यारे साथी? ये एक क्षत्रिय थे, ठीक है। इनके पिता क्षत्रिय थे, ठीक है। तो इन देखो, सिद्धार्थ तो महावीर स्वामी के पिता का नाम है, लेकिन जब गौतम बुद्ध पढ़ोगे तो बौद्ध धर्म में पढ़ोगे तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, ठीक है। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे साथी। चलो अगले की बात करें तो अब कहा जाए प्यारे साथी कि इनके माता का नाम आपसे पूछा जाए कि इनके माता का नाम, देखो मैं कहानी की तरह बता रहा हूँ, इनके माता का अगर नाम पूछे प्यारे साथी तो इनके माता का नाम होता है त्रिशला। क्या नाम होता है प्यारे साथी? त्रिशला। इनके माता का नाम क्या होता है? इनके माता का नाम त्रिशला, ठीक है। और ये क्या है प्यारे साथी? ये लिच्छवी के राजा, लिच्छवी के राजा प्यारे साथी, लिच्छवी के राजा चेटक, क्या? लिच्छवी के राजा चेटक की ये बहन थी, ठीक है। लिच्छवी के राजा चेटक की ये क्या थी? बहन थी। कौन? त्रिशला। कौन थी प्यारे साथी? त्रिशला। बड़ा एक चीज इसमें एक होता है प्यारे साथी, कंफ्यूजन ये होता है कि जो महावीर स्वामी थे त्रिशला के पुत्र थे कि ऋषभ देव के, ठीक है। बड़ा ध्यान समझो, ये कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे प्यारे साथी, कौन? महावीर जो स्वामी थे प्यारे साथी, ये ब्राह्मण कुल में थे। किस कुल में? ये ब्राह्मण कुल में, ठीक, कितने में प्यारे साथी? ये ब्राह्मण कुल में माने जाते थे। लेकिन ये कहा जाता है प्यारे साथी
कि ये त्रिशला के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि महावीर स्वामी, ये कहा जाता है कि महावीर स्वामी ब्राह्मण कुल से थे। तो इनके पिता जो थे, इनके पिता का जो नाम था प्रसादी, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था प्रसादी? ऋषभ देव। ठीक है, कहा जाता है कि ऋषभ देव इनके पिता का नाम। और ऋषभ देव की जो पत्नी थी प्रसादी, क्या ऋषभ देव की जो पत्नी थी उनका नाम था देवकी नंदन। क्या नाम था? देवकी नंदन। ठीक है, देवकी नंदन। इनके पत्नी का नाम क्या था? देवकी नंदन इनके पत्नी का नाम था। किसके पत्नी का? ऋषभ देव के पत्नी का नाम देवकी नंदन था प्रसादी। ठीक है, ऋषभ देव के पत्नी का नाम क्या था? देवकी नंदन था। ठीक है प्रसादी, इतनी बातें समझ में आ गई। लेकिन ये कहा जाता है कि देवकी नंदन के गर्भ में, ये तो महावीर स्वामी थे, इनके गर्भ से कहा जाता है कि इनके गर्भ से इंद्र भगवान क्या करते हैं प्रसादी? इंद्र भगवान इनके गर्भ से, ठीक है, क्या करते हैं? कहा जाता है ट्रांसफर, कहा जाता है प्रसादी। ठीक है, स्थानांतरित, जिसे कहा जाता है स्थानांतरित। ठीक है, स्थानांतरित करके कहाँ करते हैं? करके ये त्रिशला के गर्भ में, त्रिशला के गर्भ में कर देते हैं। ठीक है, त्रिशला के गर्भ में ये कर देते हैं। ठीक है प्रसादी, कर देते हैं कहा जाता है। ठीक है प्रसादी, कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में थे, उसके बाद कहा जाता है कि इंद्र भगवान ने ऋषभ देव की पत्नी देवकी नंदन के गर्भ में थे, उनके वहां से स्थानांतरित करके त्रिशला के गर्भ में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म होता है क्षत्रिय कुल में। ठीक है, क्षत्रिय कुल के बाद इनकी माता का नाम होता है त्रिशला। क्या नाम होता है प्रसादी? त्रिशला होता है। ठीक है प्रसादी, इतनी बातें समझ में आ रहा है ना? एकदम कहानी तो याद रखना। ठीक है, चलो देखो, जिंदगी में चाहे वो आपकी होता है ना कि एक गृहस्थी मतलब घर परिवार होता है ना प्रसादी, गृहस्थी होती है। चाहे आपका गृहस्थी हो, चाहे आपकी कमाई हो, चाहे आपका कोई रास्ता हो, अगर इन तीनों में, फिर समझो, चाहे आपकी गृहस्थी हो, चाहे आपकी कमाई हो, चाहे आपका पढ़ाई हो, चाहे आपका रास्ता हो, अगर इन चारों में आप जब जीवन में इंतजार करने लगोगे ना, तो आप हमेशा पीछे जाओगे, आपके जीवन में गुजर रहा होगा। गृहस्थी, कमाई, पढ़ाई और रास्ता, ये चारों में किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप जितना इंतजार करोगे ना, उतना पीछे जाओगे। इसलिए इंतजार ना करिए प्यारे साथी, समय बहुत कम है, रफ्तार समय का बहुत तेज चल रहा है। समय के साथ अगर आप नहीं बढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ये आप मान के चलो। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, आपको अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ को बनाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, जब तक आप जुझारू नहीं बनोगे, जब तक जुझार एकदम, जब तक आपका दिल, आपका दिमाग ये ना कहे यार कि बस कर मेरे भाई, कितना रुलाएगा क्या, ठीक है, तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, चलो अगली बात, महावीर स्वामी की माता। अच्छा, कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम, इनकी नहीं पैसाती, इनके, अगर कहा जाए कि इनके पत्नी का नाम पैसाती, इनके पत्नी का नाम पूछा जाए कि इनके पत्नी का नाम बताओ पैसाती, तो इनके पत्नी का नाम होता है यशोदा। क्या होती है पैसाती? इनके पत्नी का नाम होता है यशोदा। क्यों, क्या होती है? इनके पत्नी का नाम होता है यशोदा पैसाती। और यशोदा क्या थी पैसाती? ये कौंडिन्य, नाम सुने होंगे आप लोग, कौंडिन्य, ये कौंडिन्य, ठीक है, ये कौंडिन्य कुल की कन्या थी। ठीक है, कुल की कन्या थी, कौंडिन्य कुल की ये क्या थी पैसाती? कन्या थी, यशोदा। ठीक है, यशोदा, ठीक पैसाती। चलो, अच्छा दूसरी चीज समझो, एकदम कहानी तरह बता रहा हूं, आप अब नहीं पढ़ोगे ऐसे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो, कहा जाता है कि इनके माता, ठीक है, इनके कहा जाता है कि इनके माता, ये दो भाई थे कि क्या, कितने? दो। इनके बड़े भाई का नाम अगर पढ़ता है कि बड़े भाई, इनके बड़े भाई जो थे मेरे साथी, बड़े भाई नंदीवर्धन थे। क्या नाम था इनका? नंदीवर्धन। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। ठीक है, कहा जाता है कि इनकी एक बहन भी थी, इनके एक बहन भी थी प्यारे साथी, बहन थी, और उस बहन का नाम था सुदर्शना। क्या नाम था प्यारे साथी? सुदर्शना। ठीक है, इनके बहन का क्या नाम था प्यारे साथी? इनके बहन का नाम सुदर्शना था। ठीक है, इनके बहन का क्या नाम था? सुदर्शना। और सुदर्शना के एक पुत्र था प्यारे साथी, सुदर्शना का एक पुत्र था जिनका नाम था जमाली। क्या नाम था प्यारे साथी? जमाली नाम था। ठीक है, सुदर्शना का पुत्र था जिसका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। और देखो यहाँ से रिश्ता देखो, बड़ा अच्छा सा रिश्ता बन रहा है प्यारे साथी। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था प्यारे साथी? इनके पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था?
यशोदा नाम था ना, हाँ सर यशोदा। तो इनकी एक पुत्री होती है, इनकी क्या होती है, एक पुत्री होती है, पुत्री का नाम होता है अनुज्जा। क्या नाम होता है, अनुज्जा। अनुज्जा प्रिय दर्शनी, ठीक है, प्रिय दर्शनी, ठीक है, अनुज्जा प्रिय दर्शनी इनके लड़की का नाम होता है। और इसी अनुज्जा प्रिय दर्शनी का विवाह किसके साथ होता है प्रसादी, जमाली के साथ। किसके साथ, जमाली के साथ, ठीक है, विवाह, इनका विवाह किसके साथ होता है, जमाली के साथ, पहले साथी जमाली के साथ होता है, ठीक है। किसके पुत्र थे, सुदर्शना, सुदर्शना के पुत्र थे आपका जमाली। और सुदर्शना किसकी बहन थी प्यारे साथी, महावीर स्वामी के ही बहन थी ना, देखो, ठीक है। और इनके पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी थी और इनका विवाह जमाली से हुआ। किसका विवाह हुआ था, महावीर स्वामी के पुत्री का विवाह जमाली से हुआ, ठीक है। किससे हुआ प्यारे साथी, जमाली से हुआ, ठीक है। चलो आगे क्या बताएं, चलो इतनी कहानी यहाँ समझ में आ रही है, इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ रही है ना तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है प्यारे साथी। चलो अगर मैं बताऊं प्यारे साथी कि इन्होंने महावीर स्वामी, ठीक है प्यारे साथी, कहा जाता है कि महावीर जो स्वामी हैं, महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में, कितने, 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, 30 वर्ष की ये अवस्था में ये घर, ठीक है, ये घर क्या करते हैं मेरे साथी, त्याग देते हैं, ठीक है, त्याग देते हैं। तो होता क्या है कि जब इंसान जीवन के मोह माया से मुक्त होना चाहता है, अगर उसे रियल में जीवन को जीना है, ठीक है, रियल में अगर उसे जीवन को जीना है तो यार मेरे भाई आप मोह माया कम से कम करो, ठीक है, मोह माया कम से कम करो, आपकी लाइफ बहुत ही सूटेबल आप बीतेगा, ठीक है। मोह माया काम वासना में लिप्त आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसका माइंड कभी भी काम करने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि उसका जो फोकस होता है ना साथी, उसका फोकस उसी में रहेगा, न कि आपका पढ़ाई लिखाई, न कि कोई लाइफ। वो अपना लाइफ उसी को मान लेता है, अपना लाइफ उसी को खुद ही मान लेता है कि यही मेरा लाइफ है। यार मेरे भाई ये बताओ, क्या वो आपकी लाइफ है, नहीं ना। समझाने जाओगे ना तो कहेगा यार समझा रहा है, सलाह दे रहा है, ठीक है। तो यार बात समझना कि सलाह उसी को दो जो आपको सलाह को माने, अन्यथा आप सलाह मत दो, मौन रहना सीखो, सलाह मत दो किसी को, ठीक है, सलाह मत दो, सलाह उसी दो जो माने बात को, आपके सलाह को माने, आपके सलाह पे चले, आपके कहे हुए पथ पे चले हो, उसे ही सलाह दो, अन्यथा किसी को सलाह मत दो, ठीक है। चलो दूसरी बात प्यारे साथी, अगर महावीर स्वामी की बात कहा जाए तो कहा जाता है कि अपने बड़े भाई, ठीक है, अपने ये बड़े भाई, अपने बड़े ये भाई से, ठीक है, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ये आज्ञा मानते हैं। क्या मानते हैं भैया, आज्ञा मांग कर, ठीक है, मांग कर ये गृह त्याग करते हैं, ठीक है, गृह ये त्याग कर देते हैं। कौन भाई, आपका महावीर स्वामी। ऐसा क्यों, ऐसा ही होता है वैसे, कोई देखो इनके पत्नी थी, पुत्री थी, दामाद, सब कुछ सब तो थे, ठीक है, तब भी तो त्याग दिए, तब भी सोचो त्याग दिए, ऐसा क्यों होता है प्यारे साथी, सोच लो, ठीक है। चलो अब बात करें आगे क्यों चले, चलो प्यारे साथी, अब कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे प्यारे साथी, महावीर स्वामी जब भिक्षु बनते हैं प्यारे साथी, तो कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ये ग्रामीण क्षेत्रों में 1 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, शहरों में 5 दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, ठीक है। तो इनको ज्ञान की तलाश थी, किसकी तलाश थी, इनको ज्ञान की तलाश थी प्यारे साथी। जब ये कहा जाता है कि जब ये 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग करते हैं तो ये जाते हैं नालंदा में, ठीक है, नालंदा में एक सन्यासी से, कहा जाता है कि नालंदा में प्यारे साथी कि एक सन्यासी से इनका मुलाकात होता है, सन्यासी से क्या होती है, मुलाकात होती है, ठीक है, मेरे साथ लिखो, सन्यासी से मुलाकात होती है जिनका नाम होता है मखली। क्या नाम होता है, मखली गोशाल का नाम आप लोग सुने होंगे, मखली गोशाल का नाम सुने होंगे प्यारे साथी। यही मखली गोशाल इनका प्रथम शिष्य बनता है, प्रथम शिष्य बनता है प्यारे साथी, इनका प्रथम शिष्य बनता है यही मखली गोशाल, ठीक है, मखली गोशाल इनका प्रथम शिष्य बनता है, नालंदा में इसकी उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद इतना जो कि बातचीत करते हैं, इनका प्रथम शिष्य मखली गोशाल बनता है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी है प्यारे साथी, जो महावीर जो स्वामी है, स्वामी के साथ प्यारे साथी, महावीर स्वामी के साथ ये मात्र 6 वर्ष रहा। कितने वर्ष प्यारे साथी, ये 6 वर्ष रहा। और रहने के बाद क्या करता है प्यारे साथी, रहने के बाद कौन, मखली गोशाल, ठीक है, रहने के बाद इनका साथ छोड़ देता है, ठीक है, रहने के बाद इनका क्या करता है प्यारे साथी,
इनका साथ छोड़ देता है, इनका साथ क्या करता है, छोड़ देता है। और मेरे प्यारे साथी वह जाकर मखली गोसाल आजीवक, क्या आजीवक संप्रदाय का, क्या प्यारे साथी, आजीवक संप्रदाय का ये स्थापना करता है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का क्या करता है प्यारे साथी, आजीवक संप्रदाय का स्थापना करता है मखली गोसाल। 6 वर्ष इनके साथ रहने के बाद इनका साथ छोड़ देता है और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति करता है। उसके बाद जाकर ये अपना एक अलग स्थापना करता है आजीवक संप्रदाय का। किसका प्यारे साथी, आजीवक संप्रदाय का स्थापना करता है कौन, आपका मखली गोसाल। कौन करता है, मखली गोसाल। क्या बातें समझ में आ रही है प्यारे साथी, कैसे मैं बोला जा रहा हूँ, ऐसे मैं बढ़ा जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। ठीक है, क्या आप नोट कर रहे हो, आप एक चीज नोट करो, बड़े मजा देने वाला है। ठीक है, चलो आप जब कहानी तरह पढ़ोगे ना तब मजा देगा ना। ऐसे कैसे मजा देगा प्यारे साथी, ऐसे कैसे मजा देगा, ऐसे मजा देने वाला है क्या, नहीं ना। चलो अब बताते हैं कि प्यारे साथी कि महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर जो स्वामी है प्यारे साथी, महावीर स्वामी के शिष्य कौन कौन बनते, ध्यान रखो। आपका लिच्छवी के राजा चेटक, लिच्छवी के राजा जो आपके राजा चेटक, ठीक है, ये भी इनके शिष्य बनते हैं। उसके बाद प्यारे साथी आपका बनते हैं, एक नाम है आपका, एक चंद्रना जो कि एक महिला है, एक लड़की है, ये भी इनकी प्रथम महिला भिक्षुणी बनती है। ठीक है, बड़ा ध्यान समझाओ। ठीक है, और उसके बाद आप जानते हो, आप बिंबिसार का नाम ले लो, अजातशत्रु का नाम ले लो, ठीक है, हर ये सब ले लो, तो ये भी इनके क्या बनते हैं, कालाशोक ले लो, ये भी इनके क्या बनते हैं, वैसे शिष्य ही बनते हैं। किसके, महावीर स्वामी के ही बनते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इनके माता का नाम, एक बार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इनकी जो माता थी, आ जाओ, इनकी जो माता है, माता का नाम और कहीं देखने को 2 और नाम मिलता है। एक नाम होता है प्रिय कारणी, क्या नाम होता है, प्रिय कारणी। इनकी माता का नाम एक और होती है प्रिय कारणी। ठीक है, प्रिय कारणी इनके माता का नाम होता है। और एक नाम होता है विदेह, क्या नाम होता है, विदेह दत्त। ठीक है, विदेह दत्त, प्रिय कारणी, विदेह दत्त ऋक्षरा। ठीक है, इनकी माता का नाम हमें देखने को मिलता है प्यारे साथी। ठीक है, देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आप नोट करिएगा मेरे साथ। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ते हैं प्यारे साथी, कहा जाता है कि इनकी प्रथम, ठीक है प्यारे साथी लिखना, इनकी प्रथम महिला भिक्षुणी की अगर मैं बात करूं कि महिला जो भिक्षुणी थी प्यारे साथी, महिला जो भिक्षुणी बनी, महिला भिक्षुणी कौन बनी, चंद्रना। क्या बनी, चंद्रना। ठीक है, चंद्रना। अब एक बताना प्यारे साथी कि चंद्रना किसकी पुत्री थी, चंद्रना किसकी पुत्री थी प्यारे साथी, कमेंट बॉक्स बताना कि चंद्रना किसकी पुत्री थी प्यारे साथी। ठीक है, चलो दूसरी बात, अगर मैं बताऊं प्यारे साथी कि 12 वर्ष के, ठीक है, 12 वर्षों तक, ठीक है, 12 वर्षों तक इन्होंने क्या नहीं किया था, 12 वर्षों तक इन्होंने अपना वस्त्र त्याग नहीं किया था, वस्त्र त्याग नहीं किया था। 12 वर्षों तक अपना वस्त्र ही त्याग नहीं किया। 12 वर्ष इन्होंने, सोच लो कि 12 वही कपड़ा पहने रह के इन्होंने अपना कपड़ा वस्त्र त्याग ही नहीं किया। लेकिन होता है प्यारे साथी कि 12 वर्षों के कठोर, ठीक है, 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद, ठीक है, 12 वर्षों के कठोर तपस्या के ये बाद, ठीक है प्यारे साथी, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या प्राप्त हुआ प्यारे साथी, कैवल्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, कैवल्य, यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति प्यारे साथी। इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, यानी 12 वर्ष कहा जाए तो 30, यानी 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में प्यारे साथी, 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या प्राप्त हुआ प्यारे साथी, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई, किन्हें प्यारे साथी, ज्ञान की प्राप्ति हुई, किन्हें, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष की अवस्था, 42 वर्ष की अवस्था में। सोचो 12 साल लगातार कंटिन्यू, यहाँ 1-2 साल अगर पढ़ लेते हैं ना, लगता है बहुत पढ़ लिए, 3 साल पढ़ने का बहुत पढ़ लिए, नहीं निकला, नहीं, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद तब जाकर ये बने, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, सुनो, देखो भाई, ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ प्यारे साथी, बड़ा ध्यान समझना। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ, आप एक वहां पे एक गांव था, एक नाम था ग्राम का जिम्भिक। क्या नाम था, जिम्भिक। ठीक है, जिम्भिक ग्राम,
जिमरी गांव के एक था नदी जिसका नाम था रिजु पालिका, रिजु पालिका, ठीक है, रिजु पालिका, ठीक है, रिजु पालिका नदी के तट पे, रिजु पालिका नदी के तट पर, ठीक है प्यारे साथी, रिजु पालिका नदी के तट पर, और वो भी किसके नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे प्यारे साथी, साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्त हुआ था प्यारे साथी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। साल रिजुपालिका नदी के तट पर, जिमरी के नामक गांव था, वहीं पर रिजुपालिका नदी के तट पर जाके साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें कहा जाता है कैवल। क्या कहा जाता है, कैवल। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद प्यारे साथियों, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखो ज्ञान की जैसे ही प्राप्ति होती है मेरे प्यारे साथी, इन्हें इतना सोच लो, उसके बाद इन्होंने अपना वस्त्र त्याग दिया, ठीक है। जैसे ही प्यारे साथी 42 वर्ष के बाद, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान के, मेरे प्यारे साथी, ज्ञान के प्राप्ति के बाद, ज्ञान के प्राप्ति के बाद ये अपना क्या करते हैं, वस्त्र त्याग देते हैं, वस्त्र त्याग देते हैं प्यारे साथी, वस्त्र त्याग देते हैं, ठीक है। 12 वर्ष की अवस्था के बाद ये अपना वस्त्र त्याग देते हैं। कौन, आपके महावीर स्वामी प्यारे साथी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया। चलो अच्छा, दूसरी चीज समझना मेरे प्यारे साथियों, अभी कहानी शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। अभी देखना है प्यारे साथी, ठीक। आपको देखो, जब आपको लगे ना प्यारे साथी कि जीवन में बहुत से ऐसे विद्यार्थी को आप देखे होंगे, कहते हैं जीएस ठीक नहीं है लेकिन जीएस पढ़ते नहीं है, कहते हैं जीएस ठीक नहीं है लेकिन जीएस पढ़ते नहीं है। यार आपके कहने से क्या जीएस ठीक हो जाएगा, क्या नहीं ना। आप जब मनन करोगे, उस पर आप अपना फोकस करोगे, तब ना जीएस ठीक होगा, तब ना जाके आपको आएगा। बिना अच्छा कहे से, आपके कहने से क्या भूख लगी है कह दो तो पेट भर जाएगा, नहीं ना। तो आपको मेहनत करना पड़ता है ना, खाना पड़ता है ना। वैसे ही इतिहास है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बड़ा ध्यान समझो प्यारे साथी, इन्होंने क्या किया था प्यारे साथी, इन्होंने अपना प्यारे साथी, इन्होंने अपना पहला उपदेश प्यारे साथी, इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था, राजगृह में। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था प्यारे साथी, इन्होंने पहला उपदेश आपके राजगृह में दिया था, ठीक है। राजगृह में कहाँ दिया था अपना पहला उपदेश, राजगृह में। विपुलाचल एक नाम है, विपुलाचल, ठीक है, लाचल, विपुलाचल, ठीक है, विपुलाचल एक पहाड़ी है प्यारे साथी, ठीक है। विपुलाचल एक पहाड़ी है, विपुलाचल पहाड़ी के, ठीक है, विपुलाचल पहाड़ी के, यहां लिख दे रहा हूं के, ठीक है, किनारे विपुलाचल पहाड़ी है। और नदी पूछे तो बराकर नदी, कौन सा नदी, बराकर, ठीक है प्यारे साथी, बराकर। चलो बराकर थोड़ा सा सही लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो बड़ा ध्यान समझना, कहा जाता है विपुलाचल पहाड़ी के बराकर नदी, कौन सा नदी प्यारे साथी, बराकर नदी, नदी के तट पर, नदी के तट पर प्यारे साथी, नदी के तट पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना, देखो इन्होंने अपना पहला उपदेश, अपना उपदेश की बात, बराकर नदी के तट पे अपना पहला, ठीक है, पहला प्यारे साथी उपदेश दिया था। आप देख लो बड़ा ध्यान से, उपदेश दिया था, मैं पूरा डिक्टिव लिख देता हूँ, पूरा दिया था, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया, विपुलाचल पहाड़ी प्यारे साथी, इतनी बातें आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, दूसरी बात, कहा जाता है कि जब इन्होंने पहला उपदेश राजगृह में दिया था, इनके प्रथम शिष्य यहाँ जो बने, जो प्रथम यहाँ शिष्य बने प्यारे साथी, इनके जो दामाद थे जिनका नाम था जामाली, क्या नाम था प्यारे साथी, इनका जो दामाद था जामाली, इनके यहाँ के इस समय प्रथम शिष्य बने, ठीक है, प्रथम शिष्य बने। उसके बाद अगर कहा जाए प्रथम शिष्य भी बने प्यारे साथी, तो प्रथम विरोधी अगर कहा जाए कि प्रथम, अगर विरोधी की बात करो प्यारे साथी, प्रथम विरोधी की बात कहा जाए, तब भी आप कहोगे सर जामाली, क्या कहोगे सर, जामाली ही, या प्रथम विरोधी भी बनते हैं इनके, इसके सर आपके महावीर स्वामी के, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है, इतनी बातें कहानी एकदम कहानी तरह बता रहा हूँ, कहानी तरह, अगर एक बार आ जाएगा दोबारा भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ प्यारे साथी, जब इतनी बातें आ गई, चलो अगर मैं बताऊं इतना प्यारे साथी, पहला उपदेश की बात हो गई, पहले उपदेश की आपने बात कर लिया, पहला सब कुछ आपने जान लिया, कोई यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलो मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जैन धर्म के, ठीक है प्यारे साथी, आपके जैन धर्म के प्यारे साथी, जैन धर्म के, ठीक है, त्रिरत्न की मैं बात करूं, किसके, त्रिरत्न की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैन धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से हैं,
देखो जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती? कठोर तपस्या से, कठोर मेहनत से, कठिन संघर्ष से होती है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि घर में बैठे रहो, पंखा एसी चल रही हो, आपकी तपस्या शुरू है, यज्ञ हवन चालू है, ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। कठोर तपस्या जब करोगे, कठोर मनन करोगे ना, और जब मन को एकदम, मन पे, इंद्रियों पे विजेता पाओगे ना, जब मन को आप रोक के रखोगे ना, तब जाके आप क्या अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे, अन्यथा आप कभी भी नहीं कर पाओगे। अपने मन पे कंट्रोल करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? ठीक है, जितना समझाओ उतना मचल जाए, ध्यान रखना। ठीक है, तो मन चंचल है प्यारे साथी। चलो अच्छा, बात करता हूं त्रिरत्नों की बात करूं प्यारे साथी। जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न कौन कौन से प्यारे साथी, तो आप जान लो इसके बारे में। कहा जाता है प्यारे साथी कि पहला सम्यक दर्शन, क्या बात है? सम्यक दर्शन की मैं बात करूं। ठीक है, सम्यक दर्शन पहला, और दूसरा है प्यारे साथी सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान की मैं बात करूं प्यारे साथी। अच्छा, और तीसरे की मैं बात करूं सम्यक आचरण। क्या? सम्यक आचरण। ठीक है, आचरण। ठीक है, सम्यक आचरण की मैं बात करूं। ये त्रिरत्न है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं प्यारे साथी। अच्छा, ये जैन धर्म की जो त्रिरत्न है प्यारे साथी, इनसे कैसे? सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है प्यारे साथी? सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सबको एक समान देखना, सबको एक समान। महावीर स्वामी क्या? महावीर स्वामी चाहे वो देखो, चाहे इसमें इसमें महिलाओं का भी जो कि रोग नहीं था, महिला भी थे इसमें, और इसमें प्यारे साथी पुरुष भी थे। ठीक है, सबको एक समान समझना, सबको एक समान देखना। ठीक है, और सम्यक ज्ञान का मतलब प्यारे साथी सबको एक समान, समभाव। ठीक है, सम ज्ञान, जिसे सम ज्ञान में मैं थोड़ा शब्द बता रहा हूं। ज्ञान का मतलब जैसे कि आप देखो, पहले क्या था, अलग बात थी, लेकिन पहले वर्ण व्यवस्था में बटी थी, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इनमें कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। सम्यक ज्ञान, सबके लिए एक समान ज्ञान, सबके लिए एक समान उपदेश देते थे। ठीक है, सम ज्ञान। ठीक है, समान ज्ञान। दूसरी बात सम्यक आचरण, सबके लिए एक भाव, समभाव। हम बात कर ले समभाव की बात करें, सबके लिए एक समान भाव रखो प्यारे साथी, सबको एक समान ज्ञान दो। ज्ञान का मतलब समझते हो कि ऐसा नहीं कि कोई अलग बैठा है, चार लोग तो उसको अलग, उसको अलग, उसको नहीं। ऐसा ज्ञान उन्हें दो कि वो अपने पथ से अगर भटके भी हो तो अपने पथ पे आ जाए, पथ से कभी भ्रष्ट न हो प्यारे साथी, अपने लक्ष्य पे पहुंचे, जीवन में जो मोह माया काम वासना से लिप्त हो उससे वो दूर हो जाए। ठीक है, ऐसा ज्ञान दो उन्हें। ठीक प्यारे साथी, तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। क्या थे? ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे प्यारे साथी। इतनी बातें आगे समझ में। चलो आगे बताएं, आगे की ओर चलो। अब हम बात करेंगे प्यारे साथी कि जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के पंच महाव्रत। ठीक है, पंच महाव्रत। ठीक है, ये पंच महाव्रत, जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन थे? पांच महाव्रत आप देख लो, पंच महाव्रत देख लो प्यारे साथी। ठीक है, पहला तो आपका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अहिंसा। क्या प्यारे साथी? अहिंसा। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। तो महात्मा गांधी भी कहे थे अहिंसा परमो धर्म। किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति हिंसात्मक जो कि भाषा नहीं बोलेगा, हिंसात्मक कार्य, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन दुनिया ऐसे ही टेढ़ा होता जा रहा है प्यारे साथी। लेकिन इन्होंने बोला था कि जैन धर्म में पंच महाव्रत थे, जिसमें से चार तो आपके पार्श्वनाथ के थे, एक ही मात्र महावीर स्वामी के थे। आपका अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है क्या प्यारे साथी? अहिंसा का मतलब ही होता है प्यारे साथी किसी से झगड़ा लड़ाई न करना। ठीक है, विरोधी बातें न बोलना, उनसे जलिस न रखना, यही अहिंसा का अर्थ होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमेशा सत्य बोलने की बात करो। किसकी बात करो? सत्य बोलने का, सदा सत्य बोलो। आप जब प्राइमरी स्कूल में जाओगे, मिडिल स्कूल में जाओगे, वहां लिखा रहता है अहिंसा परमो धर्म, सदा सत्य बोले, झूठ न बोले। ठीक है, बालक भगवान का स्वरूप होता है, लिखा रहता है ना? हाँ, लिखा रहता है। ठीक है, दूसरी चीज लिखा रहता है, एक और यहाँ पे है अस्त्रेय। क्या लिखा है प्यारे साथी? अस्त्रेय। अस्त्रेय का मतलब होता है चोरी न करना। क्या प्यारे साथी? चोरी न करना। ठीक है, चोरी न करना। चलो प्यारे साथी, ये दूसरा आपका हो गया, ये तीसरा आपका हो गया। आओ चौथे की ओर चलते हैं। अपरिग्रह। क्या प्यारे साथी? अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का लोभ न करना, धन का लोभ न करना।
ठीक है, धन का लोभ न करना, ठीक है, ये अपग्रह है, ठीक है प्यारे साथी। कभी किसी व्यक्ति को धन का लोभ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आया है खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ। अन्यथा कुछ भी जो कपड़ा पहना है आज, जो स्पार्की का कपड़ा, वुडलैंड का जूता, जो इस रेड चिप का जूता पहना है, ठीक है, ये कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। चाहे लाख का कपड़ा पहन लो प्यारे साथी, कुछ नहीं जाएगा। बस एक, ठीक है, एक छोटा सा व्हाइट लगा के भेज दिया जाएगा आपको, ठीक है। बात समझ, कुछ जाने वाला आपके साथ नहीं है, ठीक है। पांचवा में आ जाओ। पांचवा आपका है ब्रह्मचर्य। क्या है प्यारे साथी? ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। और देख लो, यही ब्रह्मचर्य केवल महावीर स्वामी का है। क्या? महावीर स्वामी, ठीक है। ये महावीर स्वामी ने बताया कि आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य अपना सकते हो, ठीक है। बात समझ में? ब्रह्मचर्य। और बाकी ये 1 2 3 और ये जो आपका 4 है, ये आपका 4 के चारों जो ये जो 4 व्रत है प्यारे साथी, ये है पार्श्वनाथ का। किसका है? पार्श्व, ठीक है, पार्श्वनाथ का है, ठीक है, पार्श्वनाथ का। अभी हम बताएंगे प्यारे साथी कि कौन कौन से तीर्थकर किस स्थान पर उनका क्या चिन्ह होता है, हम आपको वीडियो बना देंगे, परेशान नहीं होने का, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में? चलो, इतनी बातें आ गई। हाँ सर, आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ अपने महावीर स्वामी के, ठीक है, महावीर स्वामी ने क्या किया था? क्या तुरंत इनकी मृत्यु हो गई थी क्या? हाँ सर, इनकी मृत्यु तो हो ही गई थी, लेकिन मृत्यु कैसे हुई थी? संलेखना विधि के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? संलेखना विधि के द्वारा हुई थी प्यारे साथी, ठीक है। जैन धर्म के पंच महाव्रत की बात आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे साथी, तीसरे की बात करूंगा, जैन संगीतिया। क्या बात करेंगे हम लोग? जैन संगीतियों की बात करेंगे, ठीक है, जैन संगीतिया, ठीक है। अब जैन संगीतिया क्या है प्यारे साथी? जैन संगीतिया क्या हुई थी? आओ हम लोग जैन संगीतियों को बड़ा अच्छे तरीके से ढंग से समझेंगे। जैन संगीतिया, पहली जैन संगीतिया आपको दिखेगा 310 या 12 ईसा पूर्व, ठीक है। इतनी बातें आपको दिखेगी, 310 या 12 ईसा पूर्व। इस समय का जो शासक प्यारे साथी होता है, उसका नाम होता है चंद्रगुप्त। कौन होता है? चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त होता है इस समय का शासक। और किस जगह होता है? पाटलिपुत्र में। कहा? पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में होता है पहला इसका, पाटलिपुत्र में इसका होता है। जब प्रथम जनसंगीति कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में, 310 या 12 ईसा पूर्व में। उस समय का शासक कौन होता है? चंद्रगुप्त होता है। पाटलिपुत्र में होती। इस समय का प्यारे साथी जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है? जो अध्यक्ष था उनका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था? स्थूलभद्र नाम था, ठीक है, स्थूलभद्र इनका नाम था प्यारे साथी। क्या? स्थूलभद्र नाम था। लेकिन होता क्या है कि जब प्यारे साथी जैन धर्म में उस समय अकाल पड़ी थी, ठीक है, अकाल पड़ी थी, तो लोग जो जैन संगीतियों में जो बैठने, जो जैन धर्म के मानने वाले थे ना, वो 2 गुटों में बढ़ गए थे। एक तो महावीर स्वामी के साथ चले गए साउथ में, यानी दक्षिण भाग में चले गए, और एक तो आपके उत्तर भारत में रह गए। तो जो उत्तर भारत में रह गए वो श्वेतांबर कहलाए, और जो दक्षिण भारत में रह गए वो दिगंबर कहलाए। लेकिन जो दक्षिण भारत से आए, उत्तर भारत में जब आए यहाँ पे, तो इन्हें यहाँ के लोग जानते हो क्या किस नजर से देख रहे थे? मतलब एक विचित्र नजर से देख रहे थे कि यार ये लोग खराब है, ऐसे वैसे नहीं, दुनिया ऐसे नहीं करने का प्रयास थी, ठीक है। आज के जीवन में सब मानो एक समान है, सब मानो एक समान है, सबके अंदर 206 हड्डियां है कि नहीं प्रयास थी? हाँ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो हुआ क्या कि जब प्रथम जैन संगीति हुई, तो इस समय ये जो जैन धर्म था, जैन धर्म में दो गुटों में बटा। एक गुट का नाम मैं बता दे रहा हूं, एक गुट का नाम होता है श्वेतांबर। क्या होता है मेरे साथी? श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर होता है। और एक गुट का नाम होता है दिगंबर। क्या नाम होता है? दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। तो जो श्वेतांबर के लोग थे मेरे साथी, श्वेतांबर के जो अध्यक्ष के रूप में तो कहा जाए स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र, ठीक है। और जो श्वेतांबर के लोग थे मेरे साथी, ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। क्या? सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, सफेद वस्त्र धारण करते थे। अच्छा, ठीक है, लेकिन बतिया तो ये है प्यारे साथी कि जब ये लोग तो उत्तर भारत में ही रह जाते हैं ना, ये कहाँ रह जाते हैं? उत्तर भारत में ही रह जाते हैं। तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं दिगंबर? ये तो दक्षिण भारत से आते हैं। कहाँ से? दक्षिण भारत से आते हैं। और दक्षिण भारत में ये बताओ हमें कि जब महावीर स्वामी ने अपना वस्त्र त्याग दिया था, तो जितने मानने वाले थे वो भी वस्त्र त्याग दिए थे। तो हुआ क्या कि जो ये दिगंबर के जो माना जाता है संस्थापक, इन्हें भद्रबाहु, कौन पैसा थी? भद्रबाहु, ठीक है,
ये भद्रबाहु थे, इनके अध्यक्ष मान लिया जाए, ठीक है, कमांडर मान लिया जाए। ये इनके कौन थे? दिगंबर के भद्रबाहु। ये क्या होते थे? दिगंबर के लोग ये नग्न रहते थे। क्या रहते थे? ये नग्न रहते थे, ठीक है, ये नग्न रहते थे पैसा थी, ठीक है, ये नग्न रहते थे, दिगंबर के लोग नग्न रहते थे, ठीक है। यही बात में 2 गुटों में बढ़ गया था जैन धर्म, 2 गुटों में बढ़ गया नहीं पैसा थी? हाँ सर, 2 गुटों में बढ़ गया, ठीक है। चलो इतनी बातें आ गई समझ में। चलो अच्छा, ये तो पहला जैन संगीति हुई। चलो भैया आ जाओ, दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? हुई थी 512 ईस्वी में, ठीक है। वो भी कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है, वल्लभी गुजरात में। इस समय का अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं बैठ साथी, अध्यक्ष की मैं बात करूं, ठीक है, तो आप बात करोगे देवर्षि श्रवण। क्या बात करोगे बैठ साथी? आप कहोगे सर देवर्षि, क्या बात करोगे? देवर्षि श्रमण, ठीक है, श्रमण, देवर्षि श्रमण, ये इनके अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं। ये दूसरी जैन संगीति होती है, ये दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में होती है और वो ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में पैसा थी। चलो अच्छा, अब दूसरी चीज, चलो आगे अब बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। हमारे जैन धर्म में एक होता था जैन साहित्य। क्या होता था? जैन साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य। हमने बताया था ना कि आज के बाद आपको जैन धर्म पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बता दूंगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लोगे। जैन साहित्य में होता है क्या प्यारे साथी कि इसमें पहले तो 12 उपांग होते हैं, 12 अंग होते हैं, ठीक है, 12 अंग, और उसके बाद 12 उपांग होते हैं, ठीक है, 12 उपांग होते हैं प्यारे साथी। इसमें 10 प्रकीर्णन थे। क्या थे? 10 प्रकीर्णन थे, ठीक है, 10 प्रकीर्णन थे प्यारे साथी। उसमें 6 छेद सूत्र था, 6 छेद सूत्र था प्यारे साथी, ठीक है, और प्यारे साथी 4 इसमें मूल सूत्र थे। क्या? मूल सूत्र थे, ठीक है, और मेरे प्यारे साथी इसमें एक नंदीन सूत्र था, नंदीन, ठीक है, नंदीन सूत्र था माना जाता है, ठीक है, नंदीन सूत्र माना जाता है। तो ये हमारा जैन साहित्य था, ये हमारा जैन साहित्य। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, एक नंदीन सूत्र, ठीक है, ये हमारे जैन साहित्य है। क्या है? जैन साहित्य प्यारे साथी। इतनी बातें आ गई समझ में, जैन साहित्य समझ में आ गई। पूरा जैन धर्म बता रहा हूँ, पूरा जैन धर्म बता रहा हूँ। इतनी अगर आ गई तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात आती है, कहा जाता है कि जो महावीर जो स्वामी थे मेरे प्यारे साथियों, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई प्यारे साथी, इनकी जब मृत्यु हुई कि इनकी जो उम्र थी, कहा जाता है कि इनकी जो उम्र थी उस समय में 72 वर्ष थी। कितनी वर्ष? 72 वर्ष में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 72 वर्ष की उम्र में इनकी क्या होती थी? मृत्यु। अच्छा, हुई कहाँ है प्यारे साथी? एक राजा थे, ठीक है, सुस्तपाल। क्या? सुस्तपाल, ठीक है, सुस्तपाल राजा थे, और ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है पावापुरी। कहाँ? पावापुरी बिहार, पावापुरी बिहार में, पावापुरी बिहार में इनकी क्या होती है प्यारे साथी? इनकी मृत्यु होती है, ठीक है, किनका? महावीर स्वामी की इनका मृत्यु होता है पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की उम्र में। और कब होती है प्यारे साथी? 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। वो भी कैसे होती है ये भी ध्यान रखना। इनकी जो मृत्यु होती है प्यारे साथी, इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है संलेखना विधि। कौन सी विधि? संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है, संलेखना विधि के द्वारा। और संलेखना विधि कैसी विधि है? ये प्यारे साथी प्यास और भूख लगने पर आपको न प्यास लगेगी और न भूख, मतलब प्यास लगी पानी नहीं पिएंगे, भूख लगेगी खाना नहीं खाएंगे, अपने शरीर को तड़पा के जान निकाल देंगे, ठीक है। तो प्रथम संलेखना विधि द्वारा मृत्यु किनकी हुई थी प्यारे साथी? तो आप कहोगे महावीर स्वामी की। किनकी हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। क्या इतनी बातें अब समझ में आ गया? चलो इतनी बातें आ गई प्यारे साथी, इतनी बातें क्या समझ में आ गया?
तो मेरे प्यारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस वाले, ये बताओ कि तैयारी हो रही है ना? तैयारी होगी तभी तो जम के मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में, ठीक है? तो इतनी देखो, इतना बहुत पढ़ा दिया आपको। देखो प्यारे साथी, महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर सही से देखोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन आपको छूट के नहीं जाएगा। सही से देखोगे तो क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, अगर आप सही से नहीं देखोगे सारे क्वेश्चन छूट के चले जाएंगे, ठीक है? देख लो, जब सही से देख लोगे सारी क्वेश्चन छूट के चला जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है? देख लो, पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया, पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है? पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया, इतना पूरा बता दिया, ठीक है? इतना देख लो मेरे प्यारे साथी, देख लो इतना इतना, ठीक है? इतना आपको जब मैंने बता दिया तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है? चलो अब चलते हम, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भी बड़े बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे प्यारे साथी, ठीक है? हमें उम्मीद है कि आप सभी जो कि वीडियो को देखेंगे, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथी बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।